जिसकी हर गोली पर लिखा है दुश्मन का नाम। ज्वाला माता की ताकत से दुश्मन होते हैं खाक। पराक्रम से भरा है डोगरा रेजिमेंट का इतिहास, जिसका हौसला हिमालय से भी ऊंचा है, जिसके इरादे चट्टानों से भी मजबूत हैं। इंडियन आर्मी की वर्दी ही जिनकी पहचान है, डोगरा रेजिमेंट उनका नाम है। डोगरा रेजिमेंट का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डोगरा रेजिमेंट की स्थापना की थी, जिसके बाद से जिस वॉर में इसके सैनिकों ने हिस्सा लिया, न केवल दुश्मन खेमे में हलचल मचा दी, बल्कि दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। तो चलिए जानते हैं डोगरा रेजिमेंट के बारे में वो सब कुछ, जब से इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और डोगरा रेजिमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डोगरा रेजिमेंट की नींव डाली थी। डोगरा जवानों को ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ कमांडर ने 1858 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना शुरू किया था। उस चीफ कमांडर का नाम सर फ्रेडरिक है, जिन्होंने आगरा लेवी के नाम से इनकी भर्ती शुरू की थी। आगे चलकर आगरा लेवी का नाम 38 डोगरा रखा गया, जिसके बाद 1887 में 37 डोगरा और 1900 में 41 डोगरा गठित किया गया। आगे चलकर तीनों रेजिमेंट को मिला दिया गया। उसी वक्त इसका नाम डोगरा रेजिमेंट रखा गया और बहादुर सैनिकों के इस नाम के साथ नींव पड़ी। जेंटलमैन वॉरियर्स। डोगरा रेजिमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि हिमालय से भी ऊंचा इनका हौसला होता तो है ही, इनके इरादे भी चट्टानों से मजबूत होते हैं। दुश्मन इस रेजिमेंट के सैनिकों के आगे टिक नहीं पाते, फिर भी इन्हें जेंटलमैन वॉरियर्स कहा जाता है, जिसकी वजह यह है कि उत्तर भारत के लोग सालों से विदेशी हमले को झेलते आ रहे हैं, उनका सामना भी करते आ रहे हैं, फिर भी वो अजय रहे हैं। वहीं पहाड़ों में मुश्किल भरे जीवन जीते आए हैं, फिर भी इनके चेहरों पर शिकन तक नहीं होती, जिसकी वजह हर मुसीबत को झेलने की क्षमता और भगवान पर अटूट भरोसा। ये फिजिकली जितने मजबूत होते हैं, उतने ही विनम्र स्वभाव के होते हैं। अपनी इसी सहन शक्ति की वजह से वो दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। जम्मू, हिमाचल और उत्तरी पंजाब के पहाड़ी इलाकों के डोगरा जवानों को इस रेजिमेंट में जगह दी जाती है। ज्वाला माता की जय है डोगरा रेजिमेंट का युद्ध घोष। डोगरा रेजिमेंट के इतिहास को जानना है तो फैजाबाद के डोगरा रेजिमेंट सेंटर जाना होगा, जहां के परेड ग्राउंड में इसके इतिहास की बखूबी झलक मिलती है। भारतीय सेना के हर रेजिमेंट्स का एक युद्ध घोष होता है। जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, तब वो ज्वाला माता की जय का युद्ध घोष करते हैं। डोगरा रेजिमेंट के जवान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी मंदिर में इसके सैनिकों का अटूट श्रद्धा है। ज्वालामुखी मंदिर को आदि शक्ति माना गया है। डोगरा रेजिमेंट के ध्वज का चिन्ह। ब्रिटिश काल में डोगरा रेजिमेंट के ध्वज पर अंग्रेजों की शासन का ताज होता था, लेकिन आज़ादी के बाद जब इन्हें भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया, तब ये सवाल सामने आया कि डोगरा रेजिमेंट के ध्वज का चिन्ह अब क्या होगा। इसके लिए रिसर्च किया गया, जिसमें दो चिन्ह सामने आए। पहला कांगड़ा का किला और दूसरा मलाया का बाग। चूँकि दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर डोगरा के सैनिकों के शौर्य को मलाया का बाग याद दिलाता है, इसलिए ये फैसला किया गया कि डोगरा रेजिमेंट के ध्वज पर मलाया के बाग की तस्वीर रखी जाएगी। डोगरा रेजिमेंट के जंग का इतिहास। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक डोगरा रेजिमेंट पराक्रमी इतिहास रहा है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिस्से के रूप में डोगरा रेजिमेंट ने कई युद्धों में हिस्सा लिया है। फिर जब भारत आज़ाद हुआ और ये इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, तब से लेकर कारगिल युद्ध तक जंगे मैदान में इनकी शौर्य गाथा अदम्य रही है। 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 का भारत चीन युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध। इन सभी वॉर्स में डोगरा रेजिमेंट ने दुश्मनों को धूल चटाई थी। भारत के कई इलाकों को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाया था। कारगिल युद्ध में तो टाइगर हिल्स को अपने कब्जे में करने के लिए पाकिस्तानियों पर ऐसे टूट पड़े थे कि पाकिस्तानी आज तक उसे भुला नहीं पाए होंगे। इन वॉर्स के अलावा डोगरा रेजिमेंट ने गाजापट्टी, कोरिया और कांगो में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भी अपना महान योगदान दिया है।
साथ ही दुनिया भर में कई शांति स्थापना के अभियानों का भी ये हिस्सा रहे हैं। इसकी पहली, तीसरी और 9वीं बटालियन ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में हिस्सा लिया था। उनकी वीरता का ही नतीजा है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद डोगरा रेजिमेंट के जवान सैकड़ों वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।